नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। महाराष्ट्र में मिली जीत का मकसद ही इतना है कि गौतम अडानी को महाराष्ट्र में किसी भी प्रोजेक्ट से हाथ न धोना पड़े। इसके लिए बीजेपी ने झारखंड की कुर्बानी देकर एक तीर से कई शिकार कर लिए कि चुनाव आयोग पर कोई नहीं बोलेगा, ईवीएम पर कोई नहीं बोलेगा। अडानी अब बिल्कुल सेफ हैं, उनके जो नियत है उस पर कोई सवाल खड़े नहीं करेगा, चाहे फिर अमेरिका में उन्हें प्रोसिक्यूट क्यों ना किया जा रहा हो। लेकिन इस बीच जब राहुल गांधी ने एक है तो सेफ है में गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर पोस्टर शेयर किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि गौतम अडानी को भारत में गिरफ्तार करना चाहिए, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। यह पहल अमेरिका से ही क्यों हो, जब इतने खुलासे हो रहे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो एक हैं तो सेफ हैं। अगर वो अडानी साहब फंसे तो मोदी जी भी फंस जाएंगे। ऐसे में एक राजीव चंद्रशेखर हैं, मोदी जी के सरकार में मंत्री रहे और अभी फॉर्मर मिनिस्टर हैं। उन्होंने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया कि भाई राहुल गांधी चाहते हैं कि अमेरिका में जो एलिगेशंस हैं या फिर कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है या आरोप लगाए हैं उसके आधार पर भारत में अडानी की गिरफ्तारी हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने मजाक के तौर पर एक ट्वीट भी किया। हम वो ट्वीट आपको पहले दिखाते हैं, फिर वो सबूत दिखाएंगे कि बीजेपी की पोल कैसे खुल जाती है। वो जब कुतर्क करते हैं तो उनके पैरेलल में बीजेपी की ही करतूत के कुछ सबूत वायरल हो जाते हैं। ऐसा ही ठीक एक और केस जिसमें बीजेपी ने इतनी तत्परता दिखाई कि अमेरिका तक उनके अफसर पहुंच गए, वो सब अब हम आपको यहां दिखाएंगे। जरा सा आप अपने स्क्रीन पर पहले राजीव चंद्रशेखर जी का यह ट्वीट देख लीजिए, वो क्या कह रहे थे कि सो राहुल गांधी वांट्स अ बिजनेसमैन अरेस्टेड ऑन बेसिस ऑफ एन इंडाइटमेंट सीकिंग अ ट्रायल बाय अ यूएस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। इसके आधार पर चाहते हैं कि अडानी को गिरफ्तार कर लें। अ लिटिल बिट ऑफ स्कूलिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन वेवर इज इन ऑर्डर। मतलब उन्हें कह रहे हैं कि भाई सिर्फ संविधान का किताब लेकर घूमते हो, थोड़े स्कूलिंग की आपको जरूरत है। इनका कहना है इफ कंट्री वेंट बाय हिज डेफिनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ दैट एवरी अक्यूज्ड should be arrested only on basis of indictment without a trial, then first people who would have been arrested in jail long ago would have been his family indicted in National Herald scam, Augusta Westland scam, DLF scam, and most of the Congress UPA government for so many scams. फिर वो एंड में आगे लिखते हैं those in Congress, DMK, BJD, YSRCP who allegedly took the bribes from Adani would be first to be arrested in this case. मतलब अब वो राज्य सरकार के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जहां ओपोजिशन स्टेट है, उन लोगों पर यह कह रहे हैं कि पहले तो उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए अडानी वाले केस में अगर ऐसा ही है तो, और चाहते हैं कि ट्रायल किए बिना एक बिजनेसमैन को अरेस्ट कर लें। तो सबसे पहला सवाल तो चंद्रशेखर साहब से यही है कि एक बात आप बताएं कि चीफ मिनिस्टर बिना ट्रायल के अरेस्ट हो सकते हैं, मिनिस्टर्स अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन बिजनेसमैन जिन पर इतने धांधली के ताबड़तोड़ आरोप लग रहे हैं, जो भारत की संस्थाएं उनके मामले में हाथ खड़े कर देती हैं और विदेश से सबूत के साथ उन पर आरोप तय कर दिया जाता है, तो इन पर गिरफ्तारी की तलवार नहीं लटकनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के करतूत क्या है, अब सीधे उस पर आ जाते हैं। इसके लिए जरा आप अपने स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए। ये हैं धर्मेश दीक्षित, इन्होंने ही जबरदस्त इन्हें जवाब दिया। और इसमें अगर समझना हो तो सबसे पहले आप देखिए, ये एक वेबसाइट के कटिंग है। यह खबर है 8 जनवरी 2017 की। इसमें कहा जा रहा है कि सीबीआई brings evidence from US in RS 1350 करोड़ Embraer deal probe। क्या हुआ था? एयरक्राफ्ट Embraer R99A with RIAEW, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मामले में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी।
इस हेडलाइन को देखने के बाद देखिए ये एविडेंस जो यूएस से सीबीआई ने लाया है, 1350 करोड़ का एक स्कैम बताया गया, उस डील में धांधली थी, उसको समझाने की कोशिश हुई है। इसके दूसरे कटिंग में कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। यहां देखिए क्या क्या कहा जा रहा है कि a CBI team recently collected crucial documents from the United States। यूएस से सीबीआई की टीम ने कुछ क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस is probing Embraer's alleged violation of the Foreign Corrupt Practices Act। यहां कहा जा रहा है कि जो यूएस डिपार्टमेंट जस्टिस का है, यूएस का न्याय डिपार्टमेंट, उसने इस कथित वायोलेशन को जांच करना शुरू किया है। करप्ट प्रैक्टिसेज हुआ है, एफसीपीए की जो बात होती है वही एफसीपीए, सेम अडानी जैसा केस। इसमें वही कहा जा रहा है कि द डॉक्यूमेंट्स आर नाउ बीइंग स्क्रूटिनाइज्ड, सेड द ऑफिसर। ऑफिसर ने कहा है कि अब उसको स्क्रूटिनाइज्ड किया जा रहा है। ये क्या था? इन्वेस्टिगेटिंग किकबैक्स इन द 208 मिलियन यूएस डॉलर, 1350 करोड़ Embraer aircraft deal। A Central Bureau of Investigation team recently collected crucial documents from the United States where its Department of Justice is probing Embraer's allegation of the foreign corruption practices, जो वायलेशन हुआ है उसको लेकर। अब इसमें धर्मेश ने क्या समझाने की कोशिश की है उस पे आते हैं। धर्मेश कह रहे हैं कि रिमेंबर एम्ब्रायर्स एयरक्राफ्ट डील। सर, क्या आपको एम्ब्रायर के एयरक्राफ्ट डील याद है? उसमें क्या हुआ कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड एसईसी इंडाइटेड एम्ब्रायर फॉर पेइंग ब्राइब्स इन एयरक्राफ्ट डील इन इंडिया एंड फ्यू अदर कंट्रीज। अब यहां पर कहा जा रहा है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उसे क्यों इंडाइट किया था? क्योंकि इसने भी ठीक उसी तरीके का कांड किया जैसा अडानी ने किया है, घूस देकर एयरक्राफ्ट डील हासिल करनी चाहिए। द सीबीआई इमीडिएटली रजिस्टर्ड अ केस इन अक्टूबर 2016। 2016 अक्टूबर में सीबीआई ने केस भी रजिस्टर कर लिया अगेंस्ट अननाउन ऑफिशियल्स ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ के अधिकारियों के खिलाफ। फिर क्या हुआ कि द कंपनी एम्ब्रायर, विपिन खन्ना एंड अननाउन पर्संस इन द मैटर। अब यहां पर विपिन खन्ना के खिलाफ भी केस दर्ज हो गया और जो कुछ अननोन पर्संस हैं उन पर भी केस दर्ज हुआ जो इस खेल से जुड़े हुए थे। सीबीआई टीम्स वेंट टू द यूएसए एंड कलेक्टेड एविडेंसेस। सीबीआई की टीम अमेरिका गई, वहां से सबूत इकट्ठा किया। कैन वी एक्सपेक्ट सिमिलर एक्शन अगेंस्ट यूएस डीओजे एंड एसईसी इंडाइटमेंट ऑफ अडानी एंड हिज एसोसिएट्स? क्या ठीक इसी तरीके के कृत्य जो इस वक्त अडानी ने किए हैं उस पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत की सरकार ऐसी ही कार्रवाई करेगी, उन्हें इंडाइट करेगी और भारत में अडानी को प्रोसिक्यूट किया जाएगा? क्योंकि बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अडानी भले ही अमेरिका ना जाए, लेकिन भारत में उन्हें बचाने की कितनी ताकत झोंकी जाती है यह समझना जरूरी है। राज्य सरकार के अधिकारियों को वो घूस खिलाने के लिए पर्सनली मिले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया पर, इंडियन एक्सप्रेस पर, हर जगह यह रिपोर्ट छपी, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो यूएस का है वहां से एक प्रेस रिलीज में तमाम एलिगेशंस लगाए गए कि 2000 करोड़ से अधिक का यह खेल किया गया। और गौतम अडानी ऐसे मामले में इस वक्त काफी चर्चा में आ चुके हैं। भाई साहब, ये कब तक बचते रहेंगे? ये एक है तो सेफ है का नारा क्या वाकई में फिट बैठने लगा है? राजीव चंद्रशेखर भले ही मजाक उड़ा रहे हों, लेकिन जब सेम केस आपने देखा एम्ब्रायर स्कैम का था, डील का था, तो उसमें फटाफट मोदी सरकार ने सीबीआई को एक्शन लेने के आदेश दे दिए। लेकिन अडानी के मामले में चुप्पी साध ली, तो यह बीजेपी का कौन सा खेल है? अडानी के मामले में भारत का सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाता, एक्सपर्ट कमिटी कोर्ट बना दे वो भी अडानी पर कुछ नहीं कर पाती, सेबी जैसी संस्था भी मूक दर्शक बन जाती है। इसके उलट सेबी की पहली प्राइवेट पर्सन जो चीफ बनी हुई है माधवीपुरी बुच, उन पर इतने सारे गंभीर आरोप हैं
कि वो कैसे खेल कर रही हैं, कैसे अडानी को मदद पहुंचा रही हैं, इन सब मामलों पर भी भारत में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो फिर इसे कैसे देखा जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। तो बीजेपी के कारनामे देख ली, अडानी को बचाने में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए जिसमें केंद्र सरकार और भाजपा पर एलिगेशन ना लगे लेकिन अडानी पर लगे। अडानी नहीं आया सामने, बीजेपी का एक एक स्पोक्स पर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अडानी को सेफ करने में जुट गया। आखिर क्यों? यह भी एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब भी देना चाहिए बीजेपी को ही। और जैसा एक्शन एम्ब्रायर वाले मामले में किया वैसा ही अब अडानी वाले मामले में करके दिखाएं तो लोगों को भरोसा हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।